एनएलएम का ये सवाल काफी बार बच्चों के सामने आता है और बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज्यादा ब्लंडर करते हैं। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को फिक्स किया जाए। तो सवाल में बोल रहा है फिगर शोज अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ ब्रैकेट, द ब्रैकेट इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर एंड इट इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। तो इस ब्रैकेट को अपन 6 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे हैं। ब्रैकेट बेसिकली इस नीचे वाले ब्लॉक को बोला जा रहा है। ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू द ब्रैकेट शोन इन द फिगर। एक्चुअली में ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया गया v से, तो ये डायग्राम एक्चुअली थोड़ा सा इनकरेक्ट है। फिर बोल रहा है इफ द टाइम इन सेकंड्स आफ्टर विच इट स्टॉप्स रिलेटिव टू द ब्रैकेट इज t, then find the value of t in seconds. Bottom surface of bracket is smooth while the top surface is rough. तो यहां पे रफ है पर नीचे तो स्मूथ है। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि इस सिस्टम को अगर 6 न्यूटन से खींचा जा रहा है तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर आप टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास कर दो तो अपन को एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाता है। दैट मींस ये पूरा सिस्टम 1 से एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब अपन अगर इस ब्रैकेट के ऊपर चढ़ जाएं, दैट मींस हम ब्रैकेट के फ्रेम में चले जाएं, तो हम बोल सकते हैं इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लग जाएगी पीछे की तरफ। तो वो सूडो फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली इसका मास इनटू ये वाला एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। तो मास 1 है, एक्सेलरेशन भी 1 है, तो अपन बोल सकते हैं 1 न्यूटन की फोर्स दैट इज द सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रही होगी। लेकिन इस ब्लॉक को अगर v नॉट दैट इज 5 मीटर पर सेकंड से आगे फेंका गया है तो अपन बोल सकते हैं ये उसको रिटार्ड कराएगा। प्लस नीचे की सरफेस अगर रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी तो लगेगी। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी अगर घिस रही है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, दैट इज म्यू इनटू एन। तो 1 kg की बॉडी के लिए नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन का हो जाएगा और म्यू अगर 0.5 है तो 10 इंटू 0.5 विल बी 5 न्यूटन। तो टोटलिटी में अपन बोल सकते हैं पीछे इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा जो इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो वो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूंगा उसको मैं a डैश बोल देता हूं, दैट इज 6/1 kg। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन इस पे होगा। तो अब आप देख सकते हो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, वहां से टाइम आ जाएगा। तो फाइनली हमसे पूछा है ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में जब वो रुक जाएगा दैट इज उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब हम इस ब्रैकेट पे बैठ के उसको देख रहे होंगे। तो हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो यहां से आप सीधा सीधा देख सकते हो टाइम आ जाएगा 5/6 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन में इस ब्लॉक को रोकने के लिए 5/6 सेकेंड्स टाइम लगेगा। ऐसे और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को।